दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। आज का सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यूएस ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया है जो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों ला सकता है, और इसके रिपल इफेक्ट से स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर्स दोनों काफ़ी क्लोजली लिंक्ड हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये नया मूव इंडियन फार्मा को इम्पैक्ट कर सकता है, किस तरह कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रही हैं, और कैसे ये ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हम बात करेंगे जेनेरिक्स के रोल की, मेक इन अमेरिका इनिशिएटिव का रियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और कैसे इंडियन फार्मा मल्टी प्रॉन्ग डिफेंस स्ट्रैटेजी के थ्रू सर्वाइव और ग्रो कर रहा है। साथ ही डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म रोड अहेड और पॉलिसी मेजर्स जो अभी डिबेट में हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर इनसाइट इंपॉर्टेंट है अगर आप मार्केट ट्रेंड्स और फार्मा सेक्टर के फ्यूचर को समझना चाहते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट एंड मार्केट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। ट्रम्प का नया अनाउंसमेंट ने काफ़ी हलचल मचा दी है फार्मा वर्ल्ड में। सो बेसिकली यूएस ने बोला है कि ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स पे अब 100% टैरिफ लग रहा है, हाँ, स्टार्टिंग अक्टूबर 1 से। अब ये देखो, जेनेरिक ड्रग्स पे अभी तक कुछ नहीं बोला गया, शायद इसलिए क्योंकि ये यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए काफ़ी क्रूशल है। बेसिकली अगर ये जेनेरिक ड्रग्स ना मिले तो यूएस की हेल्थ केयर कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, और भरी ट्रम्प को ये ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगा। सो फॉर नाउ जेनेरिक ड्रग्स ठीक हैं। पर टेंशन की बात यह है कि इंडियन फार्मा प्लेयर्स के लिए अलार्म बेल्स बज रहे हैं। अब देखिए, इंडियन फार्मा ने फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑलमोस्ट $10 बिलियन की ड्रग्स यूएस को एक्सपोर्ट की, मतलब 35% ऑफ टोटल फार्मा शिपमेंट्स अब्रॉड। ये नंबर छोटा नहीं है, ह्यूज है बॉस। तो समझ लो, अगर यूएस ने पॉलिसीज और टाइटन किया तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ डायरेक्ट टैरिफ पे ही नहीं, सप्लाई चेन्स, प्राइसिंग, मार्जिन्स सब इफेक्ट हो सकता है। और हाँ, सन फार्मा का नाम यहाँ हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका यूएस स्पेशलिटी ब्रांडेड ड्रग बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब ये थोड़ा वल्नरेबल हो सकता है, और ऐसे में मार्केट का रिएक्शन और इन्वेस्टर सेंटिमेंट दोनों ही टेंशन में आ सकता है। पर सुनो, इंडियन फार्मा बिल्कुल पैसिव नहीं बैठी है। एक्सपर्ट्स कहता है कि मल्टी प्रॉन्ग डिफेंस स्ट्रैटेजी ऑलरेडी चल रही है। मतलब रिस्क डाइवर्सिफाई करना, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रीथिंक करना और सप्लाई चेन को थोड़ा ट्वीक करना, ये सब चीज़ें चल रही हैं। इमीडिएट इम्पैक्ट शायद लिमिटेड लगे, पर दोस्तों ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस काफ़ी दूर तक जा सकती है। ग्लोबल ट्रेड का सीन, रेगुलेटरी हर्डल्स, यूएस एफडी अप्रूवल्स, ये सब भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो बेसिकली फार्मा कंपनीज अभी से प्लान कर रहे हैं, और हाँ, थोड़ा पेशेंस और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ सर्वाइव करना ही ऑप्शन है। और एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग शायद इग्नोर कर देते हैं, अनसर्टेनिटी ओवर एग्जेम्पशंस। ये पॉइंट थोड़ा ट्रिकी है। बेसिकली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है सेक्शन 232 इन्वेस्टिगेशन पे। ये एक नेशनल सिक्योरिटी प्रोब है फार्मा इंपोर्ट्स के ऊपर। मतलब सिर्फ फिनिश्ड ड्रग्स ही नहीं, बल्कि एपीआईज, की स्टार्टिंग मटेरियल्स और पोटेंशियली जेनेरिक ड्रग्स भी कवर हो सकते हैं। समझ रहे हो ना? मतलब वही चीज़ जो अभी सेफ लग रही है, कल नहीं रहेगी। अभी इंडस्ट्री काफ़ी क्लोजली वॉच कर रही है, क्योंकि एग्जेम्पशंस हमेशा परमानेंट नहीं होते। एक पॉलिसी विंड थोड़ी भी उलट पलट दे और फिर सीन काफ़ी चेंज हो जाता है। मतलब जो आज एग्जेम्पशन मिला, उसका मतलब ये नहीं कि मार्च 2026 तक वो सेफ रहेगा। रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है दिसंबर 27, 2025 तक, और प्रेसिडेंशियल डिसीजन मार्च 2026 में। तब तक फार्मा प्लेयर्स बेसिकली अपने स्ट्रैटेजी के साथ बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं जेनेरिक्स की। ये टॉपिक थोड़ा पॉलिटिकल माइनफील्ड जैसा है। देखिए, अभी तक इंपोर्टेड जेनेरिक्स ट्रम्प के रडार से बच गए हैं, और रीज़न काफ़ी सिंपल है। ये यूएस के हेल्थ केयर कॉस्ट को कंट्रोल में रखते हैं। मतलब अगर ये मार्केट से हट जाएं, प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, शॉर्टेजेस आ सकती हैं, और लो मार्जिन प्रोडक्ट्स के लिए वायबिलिटी खत्म हो सकती है। एसोसिएशन फॉर एक्सेसिबल मेडिसिन यानी एएएम ने भी काफ़ी क्लियरली वार्न किया है। उनका कहना है कि अगर जेनेरिक्स पे टैरिफ लग गया तो डिजास्टर होगा। बेसिकली प्राइसेस ऊपर, शॉर्टेजेस बढ़ेंगे, और हेल्थ केयर सिस्टम पे मैसिव प्रेशर। आईक्यूविया के साथ उन्होंने रिपोर्ट में दिखाया कि एफडीए अप्रूव्ड जेनेरिक्स और बायोसिमिलर्स ने 2024 में यूएस हेल्थ केयर सिस्टम को $467 बिलियन बचाया, और लास्ट डेकेड में $3.4 ट्रिलियन, हाँ ट्रिलियंस, और बायोसिमिलर्स ने सिर्फ लास्ट ईयर $20.2 बिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया। मतलब ये नंबर्स इग्नोर नहीं किए जा सकते।
और हाँ, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन पॉलिटिकली सेंसिटिव है, स्पेशली इलेक्शन साइकिल में। सो एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि ट्रम्प शायद थोड़ा केयरफुल रहेगा पहले जेनेरिक्स पे इंपोर्ट टैरिफ्स एक्सटेंड करने से। मतलब शॉर्ट टर्म में थ्रेट है, लेकिन पॉलिटिकल कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रांग है। ये जो जेनेरिक्स का रोल है, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, पॉलिटिक्स भी हेविली इन्वॉल्व है। और फिर एक और बड़ा चैलेंज जो इंडियन फार्मा के सामने है, मेक इन अमेरिका का एजेंडा। मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेशन पुश करे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो सीन ईजी नहीं है, काफ़ी अपहिल बैटल है ये। सीरियसली बिल्डिंग अ फार्मा प्लांट इन यूएस कोई 1-2 साल का काम नहीं है। यहाँ रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने होते हैं, इक्विपमेंट वैलिडेट करना होता है, पायलट बैचेस या स्टेबिलिटी बैचेस बनाने होते हैं, वर्कफोर्स ट्रेन करनी पड़ती है और सप्लाई चेन सेटअप करना होता है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्रशांत खड़ायाते जो डायरेक्टर हेल्थ केयर एट ग्लोबल डेटा है, उनका कहना है कि शिफ्टिंग मैन्युफैक्चरिंग टू यूएस इज नॉट फीजिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फार्मा कंपनीज। मतलब स्मॉल और मिड साइज कंपनीज के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पर हाँ, बड़े प्लेयर्स डेफिनेटली ऑप्शंस इवैल्यूएट करेंगे, या तो नया प्लांट सेटअप करेंगे या एग्जिस्टिंग बेस एक्सपैंड करेंगे। बस मार्केट प्रेजेंस और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे डिपेंड करता है। और मार्जिन्स का मसला भी है। सुदर्शन जैन, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस आईपीए का कहना है कि इंडियन कंपनीज टिपिकली ऑपरेट ऑन रेजर थिन मार्जिन्स। तो समझ लो इंडियन फर्म्स 10 to 15% मार्जिन पे काम करते हैं बेस बिजनेस में, और हायर रिटर्न्स सिर्फ लिमिटेड कंपटीशन जेनेरिक्स में ही पॉसिबल है। मतलब यूएस में शिफ्ट करना हाई कॉस्ट और लो मार्जिन के कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी ट्रिकी है। और अब थोड़ा सीन देखिए, इंडियन फार्मा काफ़ी प्रोएक्टिव है, मतलब एक्स गिरने का वेट नहीं कर रहे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मल्टी प्रोंग डिफेंस स्ट्रैटेजी ऑलरेडी चल रही है, और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ कंपनीज जैसे एलेम्बिक फार्मा बैकवर्ड इंटीग्रेशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, बेसिकली सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बनाना। मतलब अगर यूएस का मार्केट थोड़ा ट्रिकी हो गया तो ऑपरेशन स्मूथली चल सकें। फिर कुछ कंपनीज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन कर रही हैं, जैसे नैटको फार्मा ने साउथ अफ्रीका की एडकॉक इंग्रम में 35.75% स्टेक RS 2000 करोड़ में अक्वायर किया। बेसिकली यूएस डिपेंडेंस कम करना, समझ रहे हो, एक स्मार्ट मूव। लुपिन भी अपना यूरोपियन फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रहा है, और वीसू फार्मा, एक स्पेशलिटी ऑप्थेल्मोलॉजी फर्म, 190 मिलियन यूरो में अक्वायर की। ऑपरेशंस ईयू और यूके में स्प्रेड। और हाँ, इंडियन फर्म्स यूएस मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑरोबिंदो फार्मा में लैनेट कंपनी $250 मिलियन में खरीदा। सिंजन इंटरनेशनल ने अपना फर्स्ट यूएस बायोलॉजिक्स फैसिलिटी $36.5 मिलियन में एक्वायर किया। कोहेंस लाइफ साइंसेज ने भी सिमिलर मूव्स किए। मतलब स्ट्रैटेजी क्लियर है, डाइवर्सिफाई और स्ट्रेंथन। कंसल्टिंग फर्म्स जैसे ओलिवर वाइमैन भी हेल्प कर रहे हैं क्लाइंट्स को वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए प्रिपेयर करने में। उनका प्लेबुक इंक्लूड करता है चाइना +1 सोर्सिंग, डिजिटल एनालिटिक्स और M&A अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली रिस्क स्प्रेड करना और फ्लेक्सिबल रहना। राजीव नना पंडेनी, वाइस चेयरमैन एंड CEO ऑफ नैटको फार्मा, ने कहा कि क्लियरली वी वांट टू डाइवर्सिफाई, गुड ज्योग्राफिकल स्प्रेड और कोर बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना। और प्रशांत खड़ायाते ऑफ ग्लोबल डेटा ने भी कंफर्म किया कि इंडियन फार्मा कंपनीज केपेबल हैं अपने बिजनेस मॉडल में नेसेसरी चेंजेस लाने के लिए, इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। और अब देखिए, रोड अहेड काफ़ी क्लियर है, लेकिन स्मूथ नहीं है। एनालिस्ट का कहना है कि प्रोडक्ट इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफिकेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ फार्मा सप्लाई चेन्स ही लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का की है। मतलब अगर इंडियन फार्मा आगे सर्वाइव और ग्रो करना चाहती है तो ये 3 पिलर्स पे काम करना पड़ेगा। दीपक जोतवानी, VP एंड सेक्टर हेड ऑफ इकरा, ने काफ़ी डायरेक्टली बोला, ये टैरिफ मूव हाईलाइट करता है कि इंडियन फार्मा को मार्केट्स डाइवर्सिफाई करनी होंगी और कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स और बायोसिमिलर्स में इनोवेट करना होगा। मतलब रेजिलिएंट रहना ही अब प्रायोरिटी है। ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप चेंज हो रहा है, और अगर अडैप्ट नहीं किया तो इम्पैक्ट काफ़ी सीरियस हो सकता है। सकेतु थानावाला, पार्टनर एट स्ट्रैटकॉन बिजनेस एडवाइजरी, ने भी बताया कि इंडियन फर्म्स को अपने ट्रायल सपोर्ट का कुछ हिस्सा यूएस में लोकलाइज करना होगा, IP सेफ जोन सिक्योर करनी होंगी फ्यूचर FTAs में, और डोमेस्टिक इनोवेशन को एक्सेलरेट करने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स एक्सटेंड करने होंगे। समझ लो, अगर ये स्टेप्स नहीं लिए गए तो ये टैरिफ सिर्फ स्टार्टिंग हो सकता है डीपर डीकपलिंग का। मतलब सप्लाई और ट्रेड का लॉन्ग टर्म इफेक्ट काफ़ी सीरियस। और हाँ, कुछ इंडस्ट्री प्रपोजल्स भी चल रहे हैं कि यूएस फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पे टैरिफ जीरो हो जाएं, बेसिकली वॉशिंगटन को प्लेकेट करने और वर्ल्ड के लार्जेस्ट ड्रग मार्केट का एक्सेस प्रिजर्व करने के लिए। मतलब डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी दोनों चल रहे हैं। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट और फार्मा इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं। कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर लिखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट एंड मार्केट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। बेल आइकन भी दबाइए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।